इस सेकंड, इस मोमेंट में कैसे वापस अपने पास लौट पाए, और इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब जैसे हम धरती पे बैठ जाएं, हम धरती के साथ बिल्कुल जैसे ग्राउंड हो जाते हैं ना, स्थिर हो जाते हैं, तो ये हमें वो स्थिरता देता है। और मैं आपको दिखाऊंगी, एक्सरसाइज बताऊंगी आपको क्या करनी है, लेकिन पहले एक्सप्लेन कर दूं कि मैं बता क्या रही हूं। मैं बात कर रही हूं एक लंबे श्वास की, जिसको डीप बेली ब्रेथ भी बोलते हैं। जो बात बोलनी है उसके लिए आपका दिमाग चलना भी तो चाहिए ना। जो बात सोची हुई है, इतनी रिहर्सल करी है, जिसके साथ आपके स्टेक्स इतने हाई हैं, जो आप अपने मैनेजर को कह रहे हैं, हाँ, जिससे आपका मेक या ब्रेक हो सकता है। मेक या ब्रेक समझते हैं, मतलब या तो बात बन जाएगी या बात खत्म हो जाएगी। जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो हम प्रेजेंट में तो आ जाएं, जिससे हमारा दिमाग, हमारी जो फैकल्टी है, मतलब जो हमारा ब्रेन है, हमारे बात करने का तरीका है, वो तो हमारे हाथ में आए। तो ये ना आपको बहुत स्थिरता देता है, बहुत शांत कर देता है आपको। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये डीप बेली ब्रेथ आप कैसे कर सकते हैं। तो आप लंबा श्वास लीजिए नाक से, 1 2, और फिर मुंह से छोड़ दीजिए। आप एक लंबी सांस लेते हैं अपने नाक से, पेट तक ले जाते हैं खींच के, काउंटिंग करते हैं 2 तक की, 1 2, और फिर स्लोली आप उसे रिलीज करते हैं। इस बार माउथ से रिलीज करते हैं। इस लंबे श्वास से जो होता है, आपको वो स्थिरता मिलती है। अब ये मीटिंग रूम में करना डिफिकल्ट है, अपने डेस्क पे भी बैठे हो आप करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, ये कोई मेडिटेशन चल रही है क्या? मैं समझ सकती हूँ आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन मैंने अपने आप को ट्रेन करा धीरे धीरे कि यही चीज़ हम ना थोड़ी साइलेंटली कर सकते हैं। तो साइलेंटली हम जो है वो सांस लेके ऐसे कर सकते हैं। जब भी कुछ परेशानी हमें लगे ना अंदर से, उसे रिलीज कर सकते हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं हम अपना डर रिलीज कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई इमोशंस आ रही है, मतलब साइलेंस या वायलेंस वाली इमोशंस, है ना, वायलेंस वाली इमोशन मतलब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है सामने वाले पे, तो अच्छा है ना उसे रिलीज कर दें। कहीं कोई गलत बात निकल गई ना मुंह से तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है कि नहीं। और साइलेंस, अगर हम बिल्कुल चुप्पी से हाथ लेंगे और वो इमोशन हमने अंदर रख ली, शरीर में अंदर रख ली, और हम उसे रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बात तो बनेगी नहीं। और क्या पता हमें वो अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले ना मिले, है कि नहीं। हमें अपने आप को स्थिर करने के लिए और प्रेजेंट में आने के लिए, मतलब वर्तमान में आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइलेंस वायलेंस की इंक्वायरी हम कर सकें, अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को बढ़ा सकें, और अपनी जो ये सांस है, लंबी सांस हम ले सकें और लंबी सांस हम छोड़ सकें प्रेजेंट में आने के लिए। तो दूसरी टिप जो है वो ये है कि आप एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से आप कान खोल के, बोलते थे ना हमें बड़े बुजुर्ग, अरे भाई कान खोल के सुनो। तो कान खोल के, और मैं तो कहूँगी दिल और दिमाग खोल के आप कैसे लिसनिंग कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में एक्टिव लिसनिंग भी बोलते हैं। अब एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ आप शब्द नहीं, आप भाव भी समझ रहे हैं सामने वाले का, वो बात जो सामने वाला कह रहा है और वो बात जो सामने वाला नहीं कह पा रहा है। तो हमें कहीं लग रहा है वो हेजिटेशन आ रही है सामने वाले को, है ना, हमें लग रहा है वो थोड़ा सा अपसेट है, आंखें चुरा रहा है या चुरा रही है, या कहीं और देख रहे हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज हमसे थोड़ी दूर जा रही है, तो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। और एक्टिव लिसनिंग से क्या है, वो बात हमें पकड़ में आ जाती है, और फिर हम उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या आप कुछ और बोलना चाहते हैं, क्या आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे। इससे हम पेशेंटली बात को हैंडल कर सकते हैं, और सामने वाले को ये लगता है कि चलो मेरी बात सुनी। इसके साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ओपन क्वेश्चंस पूछने का। क्लोज्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हम बोलते हैं हाँ कि ना, करना है कि नहीं करना है ना, ये हो गया क्लोज्ड क्वेश्चन।
इसमें क्या है, सामने वाले की कोई राय तो हम ले ही नहीं रहे, तो सामने वाले को लगता है कि क्या बात कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट थोड़ी रहेगा, है ना। इंटरेस्ट रखने के लिए हमें ओपन क्वेश्चन रखना है, क्योंकि आपको समझना है कि सारी कॉन्वर्सेशंस इंगेजमेंट की होती हैं, सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे, सामने वाला हमारी बात समझे, हम ध्यानपूर्वक समझ पाए, तो उसके लिए एक्टिव लिसनिंग, और उसकी बात, उसकी राय को और डिटेल में जान सके, है कि नहीं। तो इसीलिए ओपन क्वेश्चंस और एक्टिव लिसनिंग का बहुत ही जो बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो 3 नीड्स होती हैं, मतलब 3 ज़रूरतें होती हैं लोगों की, हमारी भी और सामने वाले की भी, जब भी हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये 3 जो नीड्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, वो होती हैं टू बी सीन, मतलब कि देखे जाने की नीड, टू बी हर्ड, मतलब कि हमें कोई सुने, हमारी बात को कोई सुन ले, और कि हमें कोई अंडरस्टैंड करे, मतलब हमारी बात को कोई समझ भी पाए। अब इसमें भाव भी आ गया, इसमें सुनना भी आ गया, और अगर हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ हम ज़्यादा डिटेल में पूछना चाहते हैं और जिज्ञासा दिखा के हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी इसमें आ गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, है कि नहीं। तो जैसे हमने पहले बात की, डर हमें भी लग रहा है, हमारी इमोशंस हो सकती हैं, है ना, हमारे मन में कुछ हलचल चल रही है, दिमाग में कुछ हलचल चल रही है, और सामने वाले का भी वो सब हो सकता है। तो पहले तो हम अपने आप को शांत कर लें, लेकिन दूसरी बात ये कि हम बातचीत इस तरीके से करें कि दोनों पहलू देखकर हम बातचीत कर पाएं, तो उनकी नीड्स जो हैं वो हमें समझ में आती हैं।